आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। जब कहीं राह दिखाई नहीं देती, हर ओर अंधेरा ही अंधेरा, तब राम की ही याद आती है और राम ही तब राह निकालते हैं। इस समय वानर सेना में यही हो रहा है। वानर भालू त्राही त्राही मची हुई है। कुंभकर्ण हर वानर को, भालू को पकड़ पकड़ कर खा रहा है, मार रहा है, कुचल रहा है, मसल रहा है। एक भी वानर वीर ऐसा नहीं जो कुंभकर्ण के आगे टिक सके। स्वयं सोचिए कि जब संकट आता है तो सब भागते हैं संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज के पास। हनुमान जी स्वयं संकट में घिर गए हैं। ये कुंभकर्ण ने हनुमान जी को एक ऐसा मुक्का मारा कि हनुमान जी चक्कर खाकर भूमि पर गिरे और मूर्छित हो गए। नल, नील, सुग्रीव, अंगद सबको पटक पटक कर कुंभकर्ण ने बेहोश कर दिया। तब अब क्या होगा? अब तो सेना में त्राही त्राही मच गई है। सब ने कहना शुरू कर दिया कि ये कुंभकर्ण नहीं है, ये तो अकाल काल है। काल ही जैसे अकाल बनकर आ गया है और ये जितने वानर हैं, इनका जो देश है, वानर रूपी देश, इस पर जैसे छा गया है। अकाल कैसे समाप्त होता है? जब वर्षा होती है। तो सभी वानरों ने कहा कि हे राम जी, आप हैं जलधर, जल से भरे हुए मेघ, आप बरस जाइए, ये कुंभकर्ण रूपी अकाल तो तत्काल समाप्त हो जाएगा। और अब प्यासी और त्रस्त धरती की पुकार सुनकर राम जी बरसने को तैयार हो गए हैं। सकरुण बचन सुनत भगवाना, ऐसे करुण वचन सुनकर वानर सेना के भगवान धनुष बाण उठाकर चल दिए। चले सुधार सरासन बाना, तैयार किया अपने धनुष बाणों को, सन्नद्ध हुए और युद्ध के लिए चल दिए। राम सेन निज पाछे घाली, सारी वानर सेना और भालू सेना को कहा, हनुमान जी को कहा, सबको कहा, तुम मेरे पीछे हो लो, सब पीछे हो जाओ मेरे। समझ रहे हैं पीछे होने का? अपनी ओट में ले लिया। सतगुरु तेरी ओट, राम की ओट में जो चला गया उसे कैसी चोट, कौन चोट पहुंचा सकता है जिसे राम की ओट हो? तो राम ने सारी सेना को अपने पीछे ले लिया कि सब मेरे पीछे आ जाओ, मैं आगे अकेला चलूंगा। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। वे महाबलशाली प्रभु श्री राम सकोप क्रोध में भर कर चले। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि बस अब मैं और नहीं देख सकता वानर सेना का संहार और इस राक्षसी सेना का अत्याचार। अब निपटारा करता हूं। सोच रहे होंगे कई भक्तजन जिनकी बुद्धि थोड़ी हृदय से आगे चलती है, वे सोच रहे होंगे कि राम अब क्यों आ रहे हैं? पहले ही आ जाते जब कुंभकर्ण आया था। आते ही कुंभकर्ण से भिड़ जाते तो कम से कम इतने वानर और इतने भालू तो न मारे जाते।
सोचते हैं कई ऐसा, प्रश्न भी करते हैं मुझसे कि राम सबसे बाद में ही क्यों आते हैं। मैंने उनको बताया कि राम ने इन सबको आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया था कि पहले स्वयं तो कुछ करो, ये ना हो कि स्वयं कुछ ना करो, बस राम के भरोसे ही बैठे रहो। सुग्रीव से भी यही कहा था प्रभु श्री राम ने कि देख मैं तेरी सहायता करूंगा, लड़ाई तेरी है, तुझे ही लड़नी होगी, सामने तुझे ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जिस पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है यदि वह स्वयं खड़ा नहीं होगा, दूसरे ही उसके लिए निपटारे करते रहेंगे, तो उसमें आत्मविश्वास कब आएगा, आत्मबल कब आएगा? कभी नहीं आएगा। तो राम कहते हैं पहले तुम स्वयं अपने प्रयास करो। एक कहावत सुनी होगी ना कि भगवान भी उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, और ये बात सत्य है। तुम सहायता करो, नहीं होगा राम सहारा लगाएंगे, राम सहारा लगाएंगे। तब अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, बड़ा घर बना रहे हैं मानकर चलिए अपना, तो हम किसी के पास जाकर यह तो नहीं कहते ना कि हमें घर बनाना है और घर बनाने के सारे पैसे आप ही दे दीजिए, ये तो नहीं कहते ना। हम क्या कहते हैं कि हम घर बना रहे हैं, कुछ पैसों की कमी पड़ गई, आप सहायता कर दीजिए, कुछ पैसों की, तो दूसरा व्यक्ति सहायता कर देता है। लेकिन हम अपनी सहायता तो पहले स्वयं करते हैं ना। तो ये जितने भी वानर हैं, भालू हैं, ये सब राक्षसों के द्वारा सताए हुए थे। तो राम ने कहा तुम्हें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब युद्ध तुमसे नहीं संभलेगा तब मैं आऊंगा सामने। और अब से पहले आप देख ही रहे थे कि ये वानर वीर जो कल तक सोच नहीं सकते थे राक्षसों से लड़ने के लिए, आज कैसे पकड़ पकड़ कर राक्षसों को मार रहे हैं। इनके भीतर का आत्मबल जगाया। और अब जब देखा कि अब किसी से बात नहीं संभल रहे, अब प्रभु राम आए हैं। अब खेची धनुष सर सत संधाने, प्रभु श्री राम ने धनुष खींचा और 100 बाण एक साथ छोड़ दिए कुंभकर्ण की ओर। छूटे तीर शरीर समाने, वे 100 के 100 तीर जाकर छूटे और छूटते ही कुंभकर्ण के शरीर में समा गए। अब चीखेगा, चिल्लाएगा वो। लागत सर धावा रिस भरा, तीरों के लगते ही वो गुस्से में भर के दौड़ा प्रभु श्री राम की तरफ। तिल मिला तो गया, 100 तीर लगे, कम नहीं है 100 तीर। और जो प्रभु श्री राम के 100 तीरों को झेल रहा है, कुछ तो बात होगी ना उसमें, कुछ तो तेज प्रताप, कुछ तो होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ है, तभी तो झेल गया। लागत सर धावा रिस भरा, कुधर डगमगत दौलत धरा। और जब वो दौड़ा तो उसके दौड़ने से धरती हिलने लगी, डोलने लगी, ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ दौड़ता हुआ आ रहा है। भीमकाय तो था ही, धरती डोलने लगी और गुस्से से भरकर आ रहा है। लीने एक ही सैल उपाटी, उसने अपने दाहिने हाथ से एक बहुत बड़ी चट्टान को उखाड़ लिया और फेंक कर मारना चाहा वानर वीरों की तरफ के सब मर जाएं। रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, और प्रभु ने क्या किया, उसकी वो भुजा ही काट दी, क्योंकि वो सारे वानर वीर तो खड़े थे प्रभु श्री राम के पीछे, और वो चट्टान को उठाकर फेंक रहा था वहीं पर। उखाड़ ली चट्टान, हाथ में है, फेंकने को तैयार है, और इधर प्रभु श्री राम ने एक तीर छोड़ा, उसकी भुजाई काट डाली।
फेंको, अब कैसे फेंकोगे। धावा बाम बाहु गिरधारी, वो भी हार नहीं मान रहा। दाहिनी भुजा कट गई, बाहीं भुजा से उसने एक और चट्टान को उखाड़ लिया, पकड़ा, उसे फेंकने लगा। प्रभु सोई भुजा काट मही पारे, प्रभु ने उस भुजा को भी काट डाला और वो भी भूमि पर गिर गई। दोनों भुजाएं काट डाले। यही हश्र उन्होंने ताड़का का किया था, दोनों भुजाएं काटते थे। आप सोचिए, अब तो राक्षस मरेगा ही मरेगा जब दोनों भुजाएं काटती गई। देखते हैं मरता है या नहीं मरता। काटे भुजा सोही खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरी जैसा। भुजाएं कट गई तो अब कैसा लग रहा है वो कुंभकर्ण। कहते ऐसा लग रहा है कि जैसे मंदराचल पर्वत जो पंख लगाकर उड़ता और उसके पंख किसी ने काट दिए हो, पंख कटा हुआ मंदराचल पर्वत हो, ऐसे कुंभकर्ण दिखाई दे रहा है। उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, उसने बड़े गुस्से से प्रभु श्री राम की ओर देखा। उसका देखना जैसे आंखों ही आंखों में राम को खा जाना चाहता था। तड़प रहा है कि दोनों भुजाएं कट गई हैं, बेबस लाचार महसूस कर रहा है, अब क्या करे। गुस्सा आया और गुस्से में जैसे वो खा जाना चाहता हो प्रभु को, अपनी आंखों ही आंखों से उसने क्रोध भरी दृष्टि से ऐसे देखा। ग्रसन चहत मानहु त्रिलोका, उसका देखना क्रोध से भरकर ऐसे कह रहा था कि जैसे वो तीनों लोगों को ग्रस जाना चाहता हो, खा जाना चाहता हो, नष्ट कर देना चाहता हो। एक ऐसी आग उसके अंदर जल रही थी, क्योंकि लाचार हो गए, दोनों हाथ काट डाले। अब दोनों कटे हुए हाथों के बिना वो क्या करे। तो बस वो जो सारा भीतर का आक्रोश है, क्रोध है, वह सब उसकी आंखों से झलकने लगा। कर चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसार, बड़ा चिक्कार किया। चिक्कार कहते चिंघाड़ना। हाथी के जब अंकुश लगता है तो अंकुश से जो पीड़ा होती है, तड़पता है हाथी तो चिंघाड़ता है बुरी तरह से। या हाथी को कोई घाव हो जाए तो उसकी पीड़ा से जब हाथी चिंघाड़ता है, बड़ी भयानक होती है वो चिंघाड़। और ये कुंभकर्ण ऐसे ही हाथी के समान था। दोनों हाथ कट गए तो भयानक रूप से चिंघाड़ा, और चिंघाड़ने के बाद मुंह खोलकर खाने के लिए प्रभु श्री राम की ओर दौड़ा। हाथ तो रहे नहीं, मार सकता नहीं हाथों से, तब अब क्या करे। तो अपना मुंह खोलकर, हार नहीं मान रहा, देखिए लड़ रहा है, दोनों भुजाएं कट गए, लेकिन फिर भी वो जो लड़ने का एक भाव है, उसका गहरा चाव है, उसका जुनून है, पागलपन है लड़ने का, वह अभी तक कायम है, बरकरार है, ज्यों का त्यों है। उसके उस युद्ध करने के उत्साह में रंच मात्र भी कभी नहीं आई, बल्कि बढ़ा ही है, बढ़ा ही है, बढ़ता ही जा रहा है। चिंघाड़ा और मुंह खोलकर प्रभु श्री राम को खाने के लिए दौड़ रहा है। गगन सिद्ध सुर त्रसित, हा हा हेत पुकार। अब इतने भयानक रूप से मुंह फाड़े जैसे खा जाएगा, दौड़ा तो क्या हुआ। गगन सिद्ध सुर, आकाश के अंदर जो देवता हैं, सिद्ध हैं, वे सब ये देख रहे हैं, सारा युद्ध देख रहे हैं। त्रासित हा हा हेत पुकार, बड़े भयभीत हो गए, वो हाहाकार मच गया कि अब तो यह जो कुंभकर्ण है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु समेत इस सारी वानर सेना को ही खा जाए, क्योंकि इतने भयानक रूप से बढ़ रहा है। अब
यहाँ एक छोटी सी बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, समझने वाली तो है नहीं क्योंकि समझ में आएगी ही नहीं, बस ध्यान देने वाली बात है, इसलिए ध्यान दिला रहा हूँ। गगन सिद्ध सुर कि आकाश में सिद्ध और देवता वे सब इसे देख रहे हैं आकाश से। ये थोड़ी सी ध्यान में लेने वाली बात है। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ भी या ना कर रहे हो, हर समय हम पर, प्रत्येक जीव पर आकाश में जो अगोचर देवी देवता हैं, सिद्ध जन हैं, उनकी दृष्टि हम पर रहती है। जो बात कहते हैं ना कि भगवान हर समय देख रहा है, ये भगवान के सारे प्रतिनिधि हैं, ये सभी प्रतिनिधि हैं। सब पर निगाह होती है, कौन क्या कहाँ कैसे किस तरह से कर रहा है, सभी को देख रहे होते हैं। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, परमार्थ का काम करते हैं, तो यही देवी देवता हम पर पुष्प वर्षा करते हैं। ये सब पुष्प अदृश्य होते हैं, तरंगों के रूप में होते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते, किंतु यदि हम अपनी संवेदनाओं को बढ़ा लें तो तत्काल उसे अनुभव कर सकते हैं। और यदि और उच्च कोटि पर चले जाएं तो हम उन देवी देवताओं को पुष्प वर्षा करते हुए देख भी सकते हैं और वह पुष्प वर्षा दिखाई भी देती है। आप कहेंगे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है दिखाई देती है? एक वैज्ञानिक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। रात को आपको भेज दिया जाए घुप अंधेरे में, जंगल में घुप अंधेरा, जानते हैं घुप क्या होता है? कि आप अपने हाथ को भी अपनी आंखों के आगे करें तो आपको अपना हाथ दिखाई ना दे, इसे घुप अंधेरा कहते हैं। और कहा जाए कि अब रास्ता ढूंढो जंगल में, तो आप क्या कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, घुप अंधेरा, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता और आप कह रहे हैं कि दौड़ो जंगल में रास्ता ढूंढो। लेकिन वहीं पर यदि आपको वह यंत्र पहना दिया जाए, वह चश्मा जिसको नाइट विज़न कहते हैं, जो रात को भी देख सकता है, तो आपको सारा जंगल दिखाई देने लग जाएगा, सारे रास्ते, सब कुछ। फौजियों के पास वही होता है, सेना के पास ये खूब है, रात में देखने वाले चश्मे, नाइट विज़न। तो तब क्या हुआ? वही अंधेरा, वही रात, वही जंगल, लेकिन अब सब कैसे दिखाई देने लगा? क्योंकि वह दृष्टि मिल गई देखने की। इसी तरह से जब इनविजिबल को देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अदृश्य अगोचर वस्तुओं को देखने की जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तब ये सभी देवी देवता दिखाई भी देने लगते हैं। लेकिन विरलों के साथ ऐसा होता है, विरलों के साथ। और जिसके साथ होता है वह बताता नहीं। यह भी बता दूं मैं, बताता नहीं। क्यों बताएगा? अब उदाहरण के लिए ले लीजिए, मान कर चलिए मैं ये सब देख सकता हूँ, मान कर चलिए, वैसे देख नहीं सकता, मान कर चलिए मैं ये देख सकता हूँ, तो मैं आप लोगों को क्यों बताऊँ कि मुझे सब देवी देवता दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं? क्यों बताऊँ? बताऊँगा तो आपकी बुद्धि की खुजलाहट कहेगी कैसे हैं, उनका रूप बताइए। फिर किस तरह से दिखाई दे सकते हैं, क्या हमें भी दिखाई दे सकते हैं, वह भी बताइए। तो मैं इस सब झंझट में क्यों पड़ूं भाई? मुझे क्या लेना देना आपसे कि मैं आपको बताऊं? ये मेरा निजी अनुभव है, ये मेरी निजी विकास यात्रा है अपने, और मैं ना आपको दिखा सकता ना समझा सकता, दोनों ही बातें। क्योंकि वह सब करने के लिए, उस तल तक आने के लिए बहुत घोर साधनाएं करनी पड़ेगी। तो क्यों मैं इस झंझट में पड़ूं? ये उदाहरण है सर। तो इसीलिए जो सिद्ध लोग हैं, जो ये सब देख सकते हैं, वे बताते नहीं, क्योंकि बताने की उनको कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि ना उन्हें कोई यश लेना है, ना प्रसिद्धि लेनी है,
ना अपनी फ़ोटोएं खिंचवानी है, ना टीवी पर इंटरव्यू देना है। मैं हिमालय में ऐसे महायोगियों और सिद्धों के पास रहा हूं कि जो सबसे पहले कहते हैं इन पत्रकारों को तो दूर करो, उन तक तो कोई पहुंचता ही नहीं। और उनका स्पष्ट निर्देश था अपने चुने हुए लोगों के पास कि भूल चूक से भी कभी किसी पत्रकार बुद्धि वाले मनुष्य को मत ले आना अपने साथ, भूल चूक से। वे किसी को अपना फोटो नहीं खींचने देते, किसी को भी। और ऐसे व्यक्तियों का तो प्रवेश ही वर्जित है जिनका बुद्धि का तल ही बढ़ा हुआ है, जिनकी बुद्धि ही खुजलाती रहती है हमेशा। वो कहते हैं ना हमें किसी को इंटरव्यू देना, ना हमारे को अपनी फ़ोटो खिंचवाने। सिर्फ उनके पास वे ही जाते हैं जिनको उच्च आध्यात्मिक साधना करनी होती है। तो यहाँ ये बात ध्यान में आ गई कि समय समय पर हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इस बात का उल्लेख आता है कि आकाश से देवी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अपने अपने विमानों में बैठकर आए हैं और देख रहे हैं प्रभु श्री राम का जब विवाह हुआ है। आहा, शायद ही कोई लोक ऐसा बचा हो कि जिसके देवी देवता इस विवाह को देखने ना आए। जब भगवान शिव का विवाह जब हुआ और जब युद्ध हुआ प्रभु श्री राम का, खर दूषण त्रिशिरा इनको मार रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जो लीलाएं कर रहे हैं, देखने आते हैं, सब देखने आते हैं। तो अब आपको बहुत कुछ दिखा दिया, अब हम आगे चलते हैं। सभय देव करुणानिधि जान्यो। करुणानिधि प्रभु श्री राम ने ये जाना कि ये देवता, ये सिद्ध, ये तो सभी भयभीत हो गए हैं भाई। कुंभकर्ण को इस प्रकार से मुंह खोलकर दौड़ते देखकर सब भयभीत हो गए हैं, तो इन्हें भय मुक्त करना चाहिए। श्रवण प्रजंत सरासंतान्यो। उन्होंने अपने धनुष को अपने कानों तक खींचा, उस पर बाण चढ़ाया हुआ है, कान तक खींच दिया और तीर छोड़ दिया। बिसिख निकर निश्चर मुख भर्यों, तदपि महाबल भूमि न पर्यो। और जैसे वो बाण छोड़ा, उस बाणों में से हजारों बाण निकलकर प्रकट हुए और सब के सब कुंभकर्ण के मुंह में जाकर समा गए। मुंह भर दिया उन्होंने उसका, जैसे एकलव्य ने उस भौंकते हुए कुत्ते का मुंह भर दिया था। ऐसे ही प्रभु श्री राम ने ये जो मुंह फाड़े भागा आ रहा था सबको खाने के लिए कुंभकर्ण, तीरों से उसका मुख भर दिया। अब सरहिन भरा मुख सन्मुख धावा। मुंह भर दिया है पूरा तीरों से, फिर भी कुंभकर्ण रुका नहीं, भागता हुआ आ रहा है। अब भागकर करेगा क्या वो? क्या उसके बस का रह गया? दोनों हाथ काट दिए, मुंह तीरों से भर दिया, तो अब वह कर क्या सकता है? कर सकता है, उसकी पहाड़ जैसी देह है, भागते हुए आकर अपनी देह को ही गिरा दे प्रभु राम के ऊपर। उनके पीछे वानर सेना है, उसके ऊपर पूरी देह ही गिरा दे। ये तो ऐसा हो गया जैसे पहाड़ी गिरा दिया हो, तो सब नीचे दबकर ही मर जाएंगे। उसकी मंशा यही है, भागा आ रहा है। और लग कैसे रहा है? काल त्रोण सजीव जन आवा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि काल तरकस का रूप धरकर भागा आ रहा हो। तरकस उसे कहते हैं जिसमें बाण रखे जाते हैं, इंग्लिश में इसे एरो बॉक्स कहते हैं, तीर रखने का डब्बा। अब उसके मुंह को, कुंभकर्ण के मुंह को प्रभु श्री राम ने तीर रखने का डब्बा बना दिया, तरकस, सारा मुंह भर दिया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं वो दौड़ता हुआ ऐसे लग रहा है कि जैसे अब काल जो है, काल ने सोचा भाई अब कैसे मैं इन सबको मारूं, तो उसने तरकस का रूप धारण कर लिया। क्या सुंदर अभिव्यक्ति की है तुलसीदास जी ने। काल तरकस का रूप धारण करके दौड़ा आ रहा है। तब प्रभु को तीव्र सर लीना, धरते भिन्न तासु सिर कीना।
अब इससे आगे कुछ करना होगा, यह सोचकर प्रभु श्री राम ने एक बहुत ही तेज तीर निकाला, बाण पर, उस बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया और उस बदहवास भागते आते कुंभकर्ण पर छोड़ दिया। क्या किया उस तीर ने कमाल, धरते भिन्न तासु सिर कीना, उस तीर ने कुंभकर्ण का सर ही काट डाला। उस सिर पर ही आंखें थी, वही देख कर दौड़ रहा था, वो सिर ही काट दिया उसका उस तीर ने। अब तो मर जाना चाहिए उसे। सो सिर परिहु दर्शानंद आगे, और वह बाण, उस बाण को निर्देश दिया प्रभु ने कि सुन, ये कुंभकर्ण का सिर काट और ले जाकर रावण के पास डाल दे ले जाकर। और ये ऐसे गाइडेड तीर होते थे, निर्देशित, कि जो इनको मानसिक निर्देश दे दिया जाए, मैसेज इनको जो कन्वे कर दिया जाए मन से, ये इसे सुनते थे, क्योंकि इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था इन तीरों का, जिसके पास ये होते थे उसके हर आदेश का पालन करते थे। ये उच्च कोटि का विज्ञान था, उस उच्च कोटि का जिसका सारा रिमोट सिर्फ मनुष्य के अपने ब्रेन में होता है, उससे ही संचालित होता है। कोई आउटर रिमोट नहीं चाहिए होता। एक ऐसी हार्मनी बन जाती है इन वेपन्स के साथ, अस्त्र शस्त्रों के साथ, कि ये मानसिक शक्ति से संचालित होते हैं। ये सब सोच से परे की बातें हैं, क्योंकि अभी इनका आविष्कार नहीं हुआ ना, इसलिए जब हो जाएगा तब लगेगा कि अरे तो बात सही कही गई है। क्योंकि अभी तक जितने आविष्कार हुए हैं उनको देखिए तो देखकर लगता है कि जो जो बातें हमारे इन शास्त्रों में लिखी है, वेदों में लिखी है, वे सब साकार होकर अब सामने आ रही है। सब सो सिर परिहु दशानंद आगे। अब उस तीर ने अपना काम किया और कुंभकर्ण का सिर ले जाकर रावण के आगे फेंक दिया। अब रावण की क्या स्थिति होगी? वह कुंभकर्ण जिसके भरोसे, जिसके बलबूते रावण ये सोचे बैठा था कि अब कुंभकर्ण आ गया, अब विजय मेरी है, अब यह कुंभकर्ण सबको मार डालेगा। उस कुंभकर्ण के भरोसे रावण बैठा था और उसी कुंभकर्ण का सिर रावण के पैरों में पड़ा है। कैसी दशा होगी अब रावण की? विकल भय हो, विचलित हो गया, वो बहुत व्याकुल हो गया। कैसे व्याकुल हो गया? जिमि फनी मणि त्यागे, जैसे मणिधारी सांप की मणि यदि गिर जाए, कहीं खो जाए, वो उसे त्याग दे, उससे छूट जाए। मणिधारी सांप यदि उसकी मणि उससे कोई ले ले तो उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है, वो तड़पता है, छटपटाता है। अब इसे समझने में बड़ी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि मणिधारी सांप तो किसी ने देखा नहीं। तो इसका दूसरा उदाहरण देकर मैं समझा देता हूं कि किसी मछली को जल से बाहर निकाल दो और मछली की जो उस समय हालत होती है, वही हालत इस समय रावण की है। अब समझ गए ना कि जो मणिधारी सर्प है ये विरला होता है, दुर्लभ होता है, सहज दिखाई नहीं देता, लेकिन मछलियां तो सहज दिखाई देती हैं। तो यहाँ से समझ लीजिए कि रावण ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया गया। धरणी धसई धर धाव प्रचंडा, कुंभकर्ण उधर अभी भी नहीं रुका, सिर कट गया है,
दोनों हाथ कट गए हैं, लेकिन फिर भी दौड़ा और भागा चला आ रहा है, क्योंकि उसके मस्तिष्क ने एक संदेश दे दिया था पूरे शरीर को, पैरों को, कि तुझे सीधे दौड़ते ही रहना है बस, और कुछ नहीं करना। और वो संदेश उसके पैरों तक पहुंचा हुआ था, तो उसके पैरों में ही उसका दिमाग आ गया था। अभी तक पैरों को ये निर्देश था कि तुम्हें दौड़ते रहना है, मस्तिष्क का। तो वो उसी कमांड को लेकर अभी तक भागा जा रहा है, दौड़ना नहीं रुका उसका। अब ये तो बात बिगड़ जाए कि अगर वो दौड़ता हुआ आया तो आके क्या ऊपर ही तो गिरेगा आकर, तो कुछ रास्ता निकालना चाहिए। तो निकाला प्रभु ने। तब प्रभु काट दीन दुई खंडा, तब प्रभु ने एक बाण और छोड़ा, उस बाण ने उसको बीच में से काट डाला, 2 टुकड़े कर दिए, चीर डाला बीच में से। कुंभकर्ण के शरीर को 2 टुकड़े हो गए, 2 खंडों में बट गया। एक खंड बाएं गिरा, एक खंड दाएं गिरा। परे भूमि जिमि नबते भूतर। और कैसे गिरे दोनों उसके टुकड़े शरीर के कट के, बीच में से काट डाला। तुलसीदास जी कह रहे हैं जैसे आकाश से कोई 2 पहाड़ों को गिरा दे नीचे, ऐसे गिरे दोनों टुकड़े। हेठ दाब कपि भालु निशाचर। और उन दोनों टुकड़ों ने क्या किया, अपने नीचे राक्षसों को, भालुओं को और बंदरों को दबाकर मार डाला। अब जो भी उसके नीचे आया, अब कुंभकर्ण के वो दोनों शरीर के टुकड़े ये थोड़ी ना देख रहे हैं कि मेरे राक्षस भी नीचे आकर मर रहे हैं। वे तो बेजान टुकड़े हैं, 2 खंड हैं, 2 पहाड़ के टुकड़े, बिना किसी भेदभाव के जो नीचे आएगा वही दब के मरेगा। तो वो अपने राक्षसों के ऊपर भी गिरे, भालुओं पर भी गिरे, वानरों पर भी गिरे, बहुत सारे दबकर मर गए। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुनि सब ही अचंभ माना। और तब सबने क्या देखा कि कुंभकर्ण के शरीर के भीतर से एक प्रकाश पुंज निकला है, एक तेज निकला है। वो तेज उड़ता हुआ आया और प्रभु श्री राम के मुख में समा गया। सबने देखा, सबने देखा। तास तेज प्रभ बदन समाना, सुरमुनि सब ही अचंभव माना। सबने बड़ा अचंभा माना, बड़ा अचंभा कि उसको इतना बड़ा पद दे दिया प्रभु श्री राम ने, कि उसको अपने में ही संभाल लिया। परम धाम, परम मुक्ति, मोक्ष, ऐसा क्या उसने किया था? महापापी राक्षस कितनों को मार डाला और प्रभु को ही मारने आ रहा था। बताओ, ऐसा कभी होता है कि कोई तुम्हें मारने आए और उसे ही सिर माथे पर बिठा लो? अपने ही हत्यारे को इतना बड़ा पुरस्कार दे डाला। सभी को बड़ा अचंभा हो रहा था, बहुत अचंभा। लेकिन कुंभकर्ण की तो मनोकामना यही थी। वह तो इस समर भूमि में रावण से कहकर ही आया था कि भाई मुझसे गले मिल लो, क्योंकि अब मेरा दोबारा लौटना नहीं होगा। अब तो मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके उनमें ही समा जाऊंगा। और वही कुंभकर्ण का हुआ भी। वह भक्ति भाव से लड़ने आया था। यह सब तो अभिनय था जो वो कर रहा था। मूल रूप से तो वह भक्ति भाव से, क्योंकि प्रभु को उपलब्ध होने के अनेक मार्ग हैं। बैर भाव भी है। जो बैर भाव से प्रभु को भजता है वह भी उन्हीं को पाता है। ये बात सिर्फ भारतीय मनीषा ही कह पाती है, सिर्फ भारतीय मनीषा। वह कहती है कि जो प्रभु को कोस रहा है, प्रभु की निंदा कर रहा है, वह भी उनका भजन ही कर रहा है।
गोपियां कृष्ण को इतना नहीं भजते थे जितना कंस भजता था। सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, हर समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हर समय कंस को कृष्ण ही दिखाई देता था। बैर भाव से भजने वाले को भी प्रभु अपना धाम देते हैं। इसलिए भारतीय मनीषा में, भारतीय चिंतन में जो प्रभु की निंदा करता है उसको भी सम्मान से देखा गया है। कहा गया है कि कोई बात नहीं, प्रभु को स्मरण करने का तुम्हारा अपना स्टाइल है, ये अपना तरीका है, करो। प्रभु की निंदा करके, ईश्वर की निंदा करके तुम उसको भजना चाहते हो, कोई बात नहीं। तुम्हारी ये शैली, तुम्हारा ये स्टाइल, किसी भी बहाने से भजो, भज तो रहे हो ना। तो ये कितना सुंदर भाव है। इससे कहीं भी किसी प्रकार का वैमनस्य, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध कुछ उत्पन्न नहीं होता। और यही भाव उनको भी मुक्त करता है जो प्रभु की निंदा करते हैं, प्रभु को शत्रु भाव से भजते हैं। ऐसा केवल भारतीय मनीषा में है, हिंदू संस्कृति में है, क्योंकि इसके देखने का जो नजरिया है वो बहुत सूक्ष्म है, बारीक है, महीन है, बहुत महीन बारीकियों को देखता है, ऊपरी ऊपरी बाहरी बाहरी नहीं देखता। और ये कुंभकर्ण, उसके भीतर से जो तेज प्रकट हुआ, तेज तो होना ही था प्रकट, निश्चित रूप से वह महाबलशाली तो था ही, जो हनुमान जी तक को कुछ क्षण के लिए बेबस और लाचार कर दे। बात तो उसमें होगी ही ना। और प्रभु ने उसका निपटारा किया और प्रभु में ही समा गया। सुर दुंदुभी बजाव ही हर्ष हैं। अब देवता आकाश में दुंदुभी बजा रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। स्तुति कर ही सुमन बहु बरसे ही। प्रभु श्री राम की स्तुति कर रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि प्रभु आपने बहुत सुंदर किया, इस राक्षस का नाश कर दिया। बहुत प्रसन्न है, उनको उनके भय का निवारण हो गया। कर विनती सुर सकल सिधाए। सारे देवता स्तुति विनती फूल बरसाकर सब चले गए, अब अपने अपने धाम सब चले गए। ते ही समय देवर्षि आए। और जब सब चले गए तब उस समय देव ऋषि नारद जी आते हैं। आए हैं कुछ कहने प्रभु श्री राम से नारद जी। क्या कहने आए? कुछ तो विशेष लाए ही होंगे ना। तो नारद जी क्या कहते हैं यह हम कल सुनेंगे। शेष फिर। राम राम। जय पूरन कामा परम ललामा। गावई सब श्रुति संता। करुणावरुणालय भक्त जनाश्रय। शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक। सर्व विकार निहंता। मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता। द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता।
जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।